वाले आ रहे हैं, कोई ये ना कह पाए कि लड़की के दिमाग में कोई कमी है, क्योंकि अभी परिवार के जो कहते हैं कि सबरी तो पागल है। तो सबरी ने कहा कि माता, हमारा स्वभाव तो बदल ही नहीं सकता है, जैसा जब परमात्मा स्वभाव देता है वैसा ही स्वभाव होता है, बदल कैसे सकता माता। माता ने कहा कि नहीं बेटी, स्वभाव को तो बदलना पड़ेगा। जो दूसरे ग्राम के आपको देखने के लिए आ रहे हैं, कुछ पूछ पाछ करेंगे तो अच्छी तरह से बताना, संभल करके। सबरी ने कहा कि नहीं माता, ये स्वभाव जैसा है जैसा ही रहेगा, और माता ये बदलाव कभी हो नहीं सकता है। सबरी ने विचार किया कि ये संसार सागर में अदल बदल रहता है, क्योंकि संसार सागर में डले रहेंगे तो संसार सागर में तो दूसरी योनि में जाएंगे और फिर आ जाएंगे, ना जाने कौन सी योनि में जाएंगे, फिर लौट करके संसार में आ जाएंगे। तो सबरी ने विचार किया कि इस मरने बरने के चक्कर में नहीं फंसना है, न रहना है, संसार सागर से निकल करके भगवान के धाम में जाना है, जहाँ पर भगवान के धाम में लौट करके आना नहीं होता है। सबरी ने यह विचार किया कि संसार तो मरना बरना होता है, इसमें आता है जीव, जन्म लेता है, युवा अवस्था होता है, मर जाता है और बढ़ जाता है। सबरी ने विचार किया, देखो सबरी के अंदर कितनी दया थी कि अगर हम शादी कराते हैं तो ये हजारों जीवों का मरण होगा, इसलिए हम शादी ही नहीं कराएंगे तो ये जीव बच जाएंगे। सबरी के अंदर ऐसी परिपक्वतादार दया थी, तो दया के ही कारण परमात्मा सबरी को मिले। यही ऐसी ही दया सबरी जैसी अगर किसी के भी अंदर होती है तो परमात्मा उसे अवश्य मिल जाते हैं, इसमें शंका संदेह की बात नहीं है।